Hello students, I am Kumar going to discuss part 4 of the chapter 9 Ray Optics and Optical Instruments of class 12. In this part, I am going to discuss a very important topic for examination point of view for all boards, either CBSE board, ICSE board or state boards all over in India. The topic is refraction formula for refraction at a spherical surface and some problems based on this formula. मैं आज इस पार्ट में, जो कि चौथा पार्ट होगा क्लास 12 के 9th चैप्टर का, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशीय यंत्र, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं डिराइव करने जा रहा हूं, और उसके अलावा इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे जो कि डिफरेंट बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। वह फार्मूला है रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र N2/V - N1/U = N2 - N1/R, जहाँ N1 तथा N2 उन दो माध्यमों का, उन दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है जो स्फेरिकल सरफेस जिससे सेपरेट कर रहा है। स्फेरिकल सरफेस या तो स्फेरिकल सरफेस कॉन्केव हो सकता है या कॉन्वेक्स हो सकता है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन फार्मूला एट ए स्फेरिकल सरफेस दैट इज सिंगल स्फेरिकल सरफेस, तो उसमें कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला, हालांकि दोनों के लिए फार्मूला सेम है, लेकिन कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने को उस एग्जाम में फॉलो करना चाहिए, लिखना चाहिए। इसलिए कि कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन के कारण जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट ओ का, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का पॉइंट इमेज आई पर, जो कि स्फेरिकल सरफेस के दूसरे साइड में इमेज बनेगा, रियल इमेज बनता है, जबकि कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के कारण वर्चुअल इमेज बनता है। इसलिए एग्जाम में किसी एक ही सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला डिराइव करना चाहिए, और वह सरफेस होना चाहिए कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला, क्योंकि इससे कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन के कारण रियल इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। ओ का वास्तविक प्रतिबिंब कॉन्वेक्स सरफेस उत्तल पृष्ठ के दूसरे साइड में बनता है, आई पर रियल इमेज बनता है। इसलिए किसी एग्जाम में स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला अगर डिराइव करने के लिए पूछता है एट ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस, तो उसमें कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन का कॉन्वेक्स सरफेस से उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र डिराइव करना चाहिए, जो कि फार्मूला यही होगा N2/V - N1/U = N2 - N1/R। हालांकि कॉन्केव सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए का फार्मूला भी यही होगा, लेकिन उसमें वर्चुअल इमेज बनता है। लेकिन मैं डिराइव करूँगा, इसको डिराइव करने के बाद, कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव करने के बाद एग्जाम में इतना लिखना पर्याप्त होगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछता है CBSE बोर्ड में 3 मार्क्स में, और या प्रॉब्लम के साथ ऐड करके 5 मार्क्स में भी, और अदर बोर्ड्स स्टेट बोर्ड्स में 5 मार्क्स में डायरेक्ट इसे पूछा जाता है। तो किसी भी बोर्ड के लिए काफ़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और किसी एक ही सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए फार्मूला डिराइव करना चाहिए एग्जाम में, और वह सरफेस होगा कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला, क्योंकि इससे रियल इमेज बनता है कॉन्वेक्स सरफेस से उत्तल पृष्ठ से। लेकिन मैं डिराइव करूँगा दोनों इस कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला डिराइव करने के बाद कॉन्केव सरफेस से भी वर्चुअल इमेज बनता है, तो उसका भी डायग्राम बना करके उस सरफेस से रिफ्रैक्शन, कॉन्केव सरफेस से भी रिफ्रैक्शन के लिए फार्मूला को मैं शॉर्ट में डिराइव करूँगा। लेकिन मेन एग्जाम में केवल एक सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला, तो कॉन्वेक्स सरफेस से, ये एग्जाम में लिखना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला लिखने की, डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। केवल स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला आप सभी को डिराइव करना चाहिए, क्योंकि इससे कॉन्वेक्स सरफेस से उत्तल पृष्ठ से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, रियल इमेज बनता है ओ का, ऑब्जेक्ट ओ का स्फेरिकल सरफेस के कॉन्वेक्स सरफेस के दूसरे साइड में।
तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स सरफेस से हम देखते हैं, डिराइव करने जा रहा हूँ फार्मूला। और इसके लिए सपोज करते हैं कि एक कॉन्वेक्स सरफेस है ए बी, जिसका पोल पी है, जिसका सेंटर पी है। यह सिंगल स्फेरिकल सरफेस है, सिंगल सरफेस है, जिसका सिंगल सरफेस के मिड पॉइंट को पोल कहा जाता है। मिरर के भी मिड पॉइंट को पोल कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, जबकि लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ सिंगल स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका मिड पॉइंट को पोल कहा जाएगा। तो ये भी एक कॉन्वेक्स सरफेस है, उत्तल पृष्ठ है, और इसका पोल पी है, और इससे पास करने वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा एक्स एक्स डैश, इसको प्रधान अक्ष कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। एक्स एक्स डैश इज द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। ये प्रधान अक्ष हो गया एक्स एक्स डैश, जो कि गोलीय पृष्ठ ए बी के ध्रुव या मध्य बिंदु पी से होकर के गुजरती है। अब सपोज करते हैं कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर मीडियम 1 में, जो कि रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है इधर। ये कॉन्वेक्स सरफेस ए बी दो मीडियम को अलग करता है। एक मीडियम 1 है, माध्यम 1 है, पहला माध्यम, जो कि विरल माध्यम है, जिसका विरल माध्यम का सेंस है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल हो। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सपोज करते हैं N1 है, रेयर मीडियम का, मीडियम 1 का। और स्फेरिकल सरफेस ए बी के दूसरे साइड में मीडियम 2 है, जो कि डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम का सेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा रेयर मीडियम की अपेक्षा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करते हैं N2। इसे हो सकता है कि किसी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में N1 की जगह μ1 हो, तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल μ1 भी हो सकता है। ये μ1, ये μ2, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर N1 की जगह μ1 है, N2 की जगह μ2 है, तो आप वहाँ पर μ2 और μ1 सिंबल यूज कर सकते हैं। वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही सिंबल है, अपवर्तनांक का ही संकेत है। अब ओ पॉइंट पर ओ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक बिंदु स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, एक बिंदु मात्र है, इसका हाइट नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर सिचुएटेड है, और इससे एक लाइट रे चला तिरछा ढंग से ऑब्लिकली। और ये और रेयर मीडियम में ये ऑब्जेक्ट कहाँ स्थित है, मीडियम 1 में, जो कि रेयर मीडियम है। जैसे कि एयर रेयर मीडियम हो सकता है, एयर के कंपेरिजन में वाटर या ग्लास डेंसर मीडियम हो सकता है। तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, सपोज किया जाता है यहाँ। और उसमें ऑब्जेक्ट वो है प्रिंसिपल एक्सिस पर सिचुएटेड है, स्थित है। और इस ऑब्जेक्ट ओ से, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से एक प्रकाश किरण, एक लाइट रे ट्रेवल किया है रेयर मीडियम से होकर के, और ये डी पॉइंट पर इंसिडेंट होता है। स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस ए बी के डी पॉइंट पर इंसिडेंट होता है। और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे, चूँकि यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यह स्फेरिकल सरफेस ए बी, जिस हॉलो स्फेयर का एक पोर्शन है ए बी, एक पार्ट है, एक कांच के खोखले गोले का एक पार्ट है ए बी, गोलीय पृष्ठ ए बी, स्फेरिकल सरफेस ए बी। तो पूरे गोले के सेंटर को, उस पूरा ओरिजिनल जो स्फेयर होगा, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पर कि लाइट रे ये तिरछे ढंग से ऑब्लिकली आकर के मीट कर रहा है, ओ से चलने वाली, ओ से निकल करके ओ से उत्पन्न जो प्रकाश किरण है डी पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डी पॉइंट को जब मीट करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ये सी डी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वक्ता केंद्र से गोलीय पृष्ठ का, उत्तल पृष्ठ के वक्ता केंद्र से गोलीय, उत्तल पृष्ठ का वक्ता केंद्र दाएं साइड में होगा, क्योंकि जिस हॉलो स्फेयर का ये पोर्शन होगा, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो इसका सेंटर इधर होगा, दाएं तरफ होगा, राइट साइड में होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पर लाइट आकर के वो से चल करके लाइट यहाँ डी पर इंसिडेंट किया है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डी पॉइंट को मीट करेंगे तो इंसिडेंट जो लाइट होगा वो डी उसके नॉर्मल हो जाएगा, तो उस पर नॉर्मल हो जाएगा ये सी डी, और इसको फर्स्ट मीडियम में प्रोड्यूस कर दिए एन तक। तो सी डी एन जो है वह नॉर्मल है, अभिलंब है, कहाँ, आपतन बिंदु डी पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस डी पर, जो कि उत्तल पृष्ठ पर, आपतन बिंदु डी है, उत्तल पृष्ठ पर है, जहाँ से ओ से चल करके एक प्रकाश किरण तिरछे ढंग से इस उत्तल पृष्ठ ए बी के डी बिंदु पर आपतित हुई है। और यहाँ नॉर्मल वक्ता केंद्र, इस गोलीय पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ के वक्ता केंद्र से पॉइंट डी को ज्वाइन करते हैं, तो ये नॉर्मल हो गया सी डी, इंसिडेंट रे ओ डी पर और इंसिडेंट पॉइंट डी पर। तो इस नॉर्मल को प्रोड्यूस कर दिए फर्स्ट मीडियम एन तक, तो इसलिए इंसिडेंट रे हो गया ओ डी और नॉर्मल हो गया सी डी एन, जिसके बीच का जो एंगल है यह एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आपतन कोण हो गया। ये आपतित प्रकाश किरण ओ डी और अभिलंब सी डी एन के बीच का जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे ओ डी एंड नॉर्मल सी डी एन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल आई।
अब डी बिंदु पर देखिए अब क्या होगा, अब रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट रे अपना पाथ को चेंज कर देता है। क्योंकि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाता है। अब बेंड किधर करेगा, अब चूंकि इधर रेयर मीडियम है, मीडियम 1, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और उससे डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो निश्चित रूप से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड घट जाएगा, और स्पीड घटेगा तो लाइट रे नॉर्मल CDN की ओर बेंड कर जाएगा, और बेंड करके इटसेल्फ जा करके प्रिंसिपल एक्सिस के आई पॉइंट पर फोकस होता है, जिससे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का पॉइंट इमेज आई पर बनता है, जो कि रियल इमेज होगा। क्योंकि लाइट रे यहाँ खुद ही जा करके रिफ्लेक्शन के बाद डी पॉइंट पर स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस के डी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ CDN जो नॉर्मल है उसकी तरफ बेंड कर गया, और खुद ही जा करके इटसेल्फ प्रिंसिपल एक्सिस के आई पॉइंट पर मीट करता है। इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का रियल इमेज दूसरे मीडियम में मीडियम 2 में, जो कि डेंसर मीडियम है, घना माध्यम है, सघन माध्यम है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 सपोज किया गया है यहाँ, N2 या μ2 भी सपोज किया जा सकता है। तो ये रियल इमेज फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट का। तो इसलिए यहाँ पर इस जब से सिंगल स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र ऑब्टेन करना हो, डिराइव करना हो, तो कॉन्वेक्स सरफेस से उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला के लिए अपवर्तन का सूत्र ही डिराइव करना चाहिए, क्योंकि इससे रियल इमेज फॉर्म होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का आई पर। तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PO हो गया, PO इक्वल टू -u, चूँकि लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होता है, तो यहाँ राइट टू लेफ्ट है। और दूसरा लाइट रे यहाँ पर देखिए, दूसरा लाइट रे भी ये जो उत्तल पृष्ठ है उसके लंबवत आपतित होकर के, लंबवत नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। तो इस सिचुएशन में जब कोई प्रकाश किरण किसी गोलीय पृष्ठ के या मिरर के लंबवत आपतित होती है, उसके पृष्ठ के लंबवत आपतित होती है, तो नॉर्मल भी उसी के अलॉन्ग होगा और इंसिडेंट रे भी उसी के अलॉन्ग होगा। तो लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, क्योंकि μ इक्वल टू सेंस लॉ से sin I अपॉन sin R, I इक्वल टू 0, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R भी 0 होगा, अपवर्तन कोण भी 0 होगा। इसलिए दूसरी जो लाइट प्रकाश किरण है वो बिंदु से चल करके जो पोल से होकर के पास करेगी वह गोलीय पृष्ठ के लंबवत आपतित होगी, नॉर्मल इंसिडेंस का केस होगा, इसलिए आपतन कोण 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0। तो ये लाइट रे सेकेंड मीडियम में बिना मुड़े हुए, बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी और जा करके फिर आई पर मिलेगी, जहाँ पर कि रियल इमेज फॉर्म होता है। तो दोनों लाइट रे इस प्रकार ओ से चल करके, ऑब्जेक्ट ओ से चल करके दोनों लाइट रे जा करके सेकेंड मीडियम में प्रिंसिपल एक्सिस के आई पॉइंट पर ही मीट करता है, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का रियल इमेज आई फॉर्म होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वस्तु ओ का गोलीय पृष्ठ उत्तल पृष्ठ के दूसरे साइड में। तो अब यहाँ जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे OD और नॉर्मल CDN के बीच का कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे DI और नॉर्मल CD के बीच का एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, कौन IDC इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज स्मॉल r से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। और यहाँ आप सपोज किए हैं कि डी पॉइंट से ओ को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, माना इंसिडेंट लाइट यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट पर जो एंगल फॉर्म करता है अल्फा है, इमेज पर जो एंगल फॉर्म करता है DI के द्वारा एक्सिस पर, डी पॉइंट के द्वारा आई पर डी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन जो रिफ्रैक्टेड रे है, तो वह जो एंगल फॉर्म करता है एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से, वह बीटा है। और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से D से C को ज्वाइन करने वाला लाइन ये एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से गामा को फॉर्म करता है। तो इसके हेल्प से हम ये रिफ्रैक्शन फार्मूला N2/V - N1/U इक्वल टू N2 - N1 अपॉन R डिराइव आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइट रे ओ पॉइंट का रियल इमेज आई पर फॉर्म हुआ है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन हो जाएगा, ODN लिखें, एंगल ODN। ओ क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और उसका आई क्या है, उसका इमेज है दूसरे साइड में, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट in the first medium 1 of refractive index N1, point object lies on the principal axis, lies in medium principal axis, xx dash lies, but in medium lies in medium 1, which is rarer medium 1 of refractive index इसका अपवर्तनांक इक्वल टू N1 एंड इसका इमेज फॉर्म होता है कहाँ, दूसरे साइड में, इन मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और ये मीडियम कैसा है, रेयर मीडियम। एंड आई जो है इसका रियल इमेज फॉर्म हुआ है, इमेज, रियल इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, रियल इमेज ऑफ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और क्या हुआ है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये इमेज क्यों फॉर्म हुआ है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट पॉइंट D एंड ऑल्सो एट पॉइंट P। यहाँ नॉर्मल इंसिडेंस का केस है,
और दोनों सिचुएशन में लाइट रे जा करके मीट किया है कहाँ, दोनों लाइट रे आई पर मीट किया है। तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन थ्रो single spherical surface, that is here convex surface, real image I is formed of the point object O, but the image is formed on the other side of the spherical surface APB, that is AB, pole is B. So I is the real image of the object point object O, but in the other side, it is formed in the other side of the spherical, that is medium 2 of refractive index, formed in the denser medium, that is medium 2, in the denser medium of refractive index N2, which is the second medium 2, that is medium 2, in medium 2. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस स्नेल्स आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन हो जाएगा, इंसिडेंट रे ओडी हो गया, रिफ्रैक्टेड रे सेकेंड मीडियम में डी आई हो गया। तो इंसिडेंट रे ओडी और नॉर्मल सी डी एन के बीच का कोण, डी एन के बीच का कोण ओ डी एन एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। एंगल ओ डी एन इजकल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई सिंबल से डिनोट करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस सिंबल इसका आई होगा, और रिफ्रैक्टेड रे डी आई है और नॉर्मल सी डी इसको एन तक प्रोड्यूस किए हैं फर्स्ट मीडियम में, मीडियम 1 में, रेयर मीडियम में। तो आई डी सी इजकल टू आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड आई डी सी इजकल टू आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इजकल टू आर। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर पी ओ होगा और इमेज डिस्टेंस पी आई, जो कि यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन प्लस भी होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से, स्फेरिकल सरफेस के पोल से, कॉन्वेक्स सरफेस के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, इसको प्लस आर सपोज किए हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को प्लस आर सिंबल से डिनोट किया जाता है, और प्लस आर इसलिए कि इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होता है। तो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वह पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन से के अगेंस्ट में जो डिस्टेंस होगा वह निगेटिव होगा। और कोई भी ऑप्टिकल डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, किसी ऑप्टिकल जो अरेंजमेंट है, चाहे स्फेरिकल सरफेस हो या मिरर हो या लेंस हो, तो उसके पोल या ऑप्टिकल सेंटर से हम उसके ध्रुव या प्रकाश केंद्र से कोई भी प्रकाशीय दूरी हम ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो जो भी डिस्टेंस मेजर करना होगा यहाँ पोल से करेंगे, इसके ध्रुव से करेंगे, गोलीय पृष्ठ के। तो पोल से आपतित जो प्रकाश की दिशा, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन वह लेफ्ट टू राइट होता है, लेकिन राइट टू लेफ्ट मेजर करेंगे तो वह डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा, इसलिए माइनस यू हो गया। जबकि पीसी जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इस पोल मैंने स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस ये राइट साइड में है, ये राइट है, मतलब ऑप्टिकल इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट के लॉन्ग है, इसलिए यह डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। तो पी सी इजकल टू प्लस आर, और पी आई इमेज डिस्टेंस इजकल टू प्लस भी। इमेज डिस्टेंस को भी से डिनोट किया जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से। तो न्यू साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए यहाँ माइनस प्लस का यूज किया गया है। केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है क्योंकि यह लेफ्ट में है। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रायः जो है वह स्फेरिकल सरफेस हो, मिरर हो, लेंस हो, उसके लेफ्ट में ही रखा जाता है प्रायः। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया, पी ओ हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पी ओ इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको माइनस यू से डिनोट करेंगे। पी आई इज द इमेज डिस्टेंस पोल से। कोई भी दूरी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वह पोल से मेजर करते हैं, वह पोल होगा, चाहे वह मिरर हो उसका पोल, यहाँ स्फेरिकल सिंगल सरफेस है उसका पोल, या लेंस हो तो उसके ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर किया जाता है। पी आई हो गया इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस हो जाएगा प्लस भी, एंड पी सी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी सी इजकल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज प्लस आर। पी सी इज प्लस आर, यहाँ रिप्रेजेंट भी किए हैं, दिखाए भी हैं, डिमोस्ट्रेट भी किए हैं, ये प्लस आर हो गया। और तीनों को मिला करके एक इक्वेशन हम सपोज कर लेते हैं, तीनों को मिला करके, इन तीनों को इक्वेशन 1 जिसका यूज आगे होगा, और ये तीनों मिल करके इक्वेशन 1 हो गया तीनों। नाउ स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन आई बाई साइन आर, लाइट फर्स्ट मीडियम 1 से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है, उससे सेकेंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है N2 है। इसलिए यूजिंग स्नेल्स लॉ
of refraction using Snell's law, that is second law of refraction. Using Snell's law we have sin I upon sin r equals to 1 n2 n12 और n2 by n1 n2 फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट ट्रेवल किया है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड मीडियम n2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 n1 n2 अपॉन n1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. If I and r is small, if I and r both are small, then sin I can be written as I only and sin r can be approximated as sin r. Sin I nearly equal to I, sin r is equal to r approximately equal to. तो अगर I और r छोटा है तो sin r को केवल I अप्रॉक्सीमेटली लिखा जा सकता है और sin r को भी r लिखा जा सकता है. तो उस सिचुएशन में I अपॉन r इजकल टू n2 अपॉन I1, दैट इज n1 I इजकल टू n2 r हो जाएगा. Now for the small angles I and r we have for small angles, जब I और r का वैल्यू बहुत छोटा हो, for small angles I and r we have sin I को लिखा जा सकता है. sin I can be written as nearly equal to I and sin r nearly equal to r. उस सिचुएशन में स्नेल्स लॉ को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. sin I की जगह I, sin r की जगह r, तो I अपॉन r इजकल टू n2 बाई n1, दैट इज n1 I इजकल टू n2 r. हम डायरेक्टली लिख देते हैं n1 I, sin I की जगह I हो गया, sin r की जगह r हो गया. अगर I और r दोनों का वैल्यू छोटा हो उस सिचुएशन में, तो यहाँ I अपॉन r n2 बाई n1, दैट इज n1 I इजकल टू n2 r. वी हैव इक्वेशन 1 बिकम्स n1 I इजकल टू n1 I इक्वल्स टू n2 इंटू r. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमें I और r का वैल्यू चाहिए और फिर चाहिए अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू चाहिए. दोनों हम ऑब्टेन करेंगे फिगर से, फिगर की ज्योमेट्री से. फर्स्ट ऑफ ऑल I, अब I हम ऑब्टेन कर सकते हैं यहाँ से I इन ट्रायंगल ODC. और एक ज्योमेट्री का थ्योरम है कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड को अगर प्रोड्यूस किया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल आई है यहाँ, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है. तो आपतित किरण और लंब के बीच का कोण है आई, जो कि यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल होगा, जिसे हिंदी में बहिष्कोण कहा जाता है, बहिष्कोण. तो जो बहिष्कोण आई होगा, एक्सटीरियर एंगल आई, वह सम ऑफ इंटरनल एंगल्स आई अल्फा और प्लस गामा, जो ट्रायंगल के अंदर है, दो एंगल्स ODC ट्रायंगल के अंदर अल्फा प्लस गामा, उसके इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल आई. बहिष्कोण आई अंदर के अंतः कोणों के योगफल के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री. तो आई का वैल्यू हो जाएगा इन ट्रायंगल, कितना हो गया, आई का वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, अल्फा प्लस गामा. और इसमें हम पुट कर देते हैं सीधे n1 I इजकल टू अल्फा प्लस गामा इजकल टू n2 और r का जो वैल्यू है, अब इस ट्रायंगल में छोटा ट्रायंगल, स्मॉल जो ट्रायंगल है IDC, इसका ये साइड जो है प्रोड्यूस है C से P तक प्रोड्यूस है, ये साइड IC P तक प्रोड्यूस है. तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल गामा है. यहाँ C पर जो एंगल फॉर्म हुआ है D से, D को ज्वाइन करने वाला लाइन C के द्वारा, नॉर्मल द्वारा, प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल फॉर्म हुआ है C पर, वह गामा है. तो गामा हो जाएगा r प्लस बीटा. यहाँ एक्सटीरियर एंगल गामा जो होगा सम ऑफ इंटरनल एंगल्स स्मॉल r प्लस बीटा, स्मॉल r एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इमेज जहाँ फॉर्म हुआ है, रियल इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट O का दूसरे मीडियम में, तो वहाँ पर जो एंगल फॉर्म हुआ है D से I को ज्वाइन कर, मतलब यहाँ जो रिफ्रैक्टेड रे है DI, वह प्रिंसिपल एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करता है, XX डैश से, वह बीटा है. तो यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल गामा होगा, C पर जो एंगल फॉर्म हुआ है, इसको इधर ये बढ़ा हुआ है साइड IDC का साइड IC यहाँ P तक प्रोड्यूस्ड है. तो यहाँ जो एंगल फॉर्म हुआ है वो गामा है. तो गामा इजकल टू हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल गामा इजकल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल्स r प्लस बीटा, मतलब बहिष्कोण का मान अंदर के अंतः कोणों r प्लस बीटा दोनों के सम के इक्वल है. तो गामा इजकल टू r प्लस बीटा, देयरफॉर r इजकल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा. तो r की जगह हम लिख दें यहाँ गामा माइनस बीटा फ्रॉम द ज्योमेट्री
गामा माइनस बीटा। और अब इसको ब्रैकेट को हम ब्रेक करते हैं, तो N1 अल्फ़ा प्लस N1 गामा इक्वल्स टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें अल्फ़ा बीटा और गामा चाहिए, तो उसका भी हो जाएगा। यहाँ से डी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देते हैं, नॉर्मल ड्रॉन कर देते हैं। अब इस ट्रायंगल में tan अल्फ़ा इजकल टू परपेंडिकुलर डी के अपॉन के ओ। लेकिन अगर इसका वर्टिकल डायमीटर, इस स्फेरिकल सरफेस का अपर्चर या वर्टिकल डायमीटर अगर स्मॉल हो, छोटा हो, तो ये जो के पॉइंट होगा वो पी के क्लोज होगा, और डी पॉइंट भी जो होगा वो भी पी के क्लोज होगा। तो उस सिचुएशन में जो डिस्टेंस पी से ओ का डिस्टेंस और के से ओ का डिस्टेंस सेम होगा। तो उस सिचुएशन में tan अल्फ़ा, और अल्फ़ा भी अगर छोटा है, अल्फ़ा बीटा गामा, तो tan अल्फ़ा को अल्फ़ा लिखा जा सकता है। tan अल्फ़ा इजकल टू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा कितना, डी के नॉर्मल है, डी के अपॉन के ओ, और के ओ को लिखा जा सकता है पी ओ। तो ये डी के भी इसे सटा हुआ है काफ़ी डी पी से, तो ये हो जाएगा कितना, डी के अपॉन के ओ, या डी के अपॉन के ओ को लिखा जा सकता है पी ओ। तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा फ्रॉम द फिगर, और tan अल्फ़ा को नियरली अल्फ़ा लिखा जा सकता है, चूँकि अल्फ़ा का एंगल बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो tan अल्फ़ा को अल्फ़ा, tan बीटा को बीटा, और tan गामा को गामा। तो उस सिचुएशन में नहीं तो दूसरा एंगल इजकल टू आर्क बाई रेडियस, तो आर्क हो गया डी पी, रेडियस हो गया पी ओ। उस ट्रीटमेंट का भी यूज किया जा सकता है। तो कोई कर सकते हैं ट्रीटमेंट नॉर्मल से, tan अल्फ़ा tan बीटा, नहीं तो डी पी अपॉन पी ओ, फिर बीटा हो जाएगा डी पी अपॉन पी आई, और गामा हो जाएगा डी पी अपॉन पी सी। तो N1 और अल्फ़ा का यूज, अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं डी पी अपॉन आर्क अपॉन पी ओ, नहीं तो डी के अपॉन के ओ, और के ओ को पी ओ लिखा जा सकता है क्योंकि के पॉइंट पी के क्लोज है। तो हमने आर्क थीटा इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज डी पी अपॉन पी ओ प्लस N1 गामा इक्वल्स टू गामा इजकल टू डी पी अपॉन पी सी, नहीं तो डी के अपॉन tan गामा इजकल टू डी के अपॉन के सी, और के सी इजकल टू पी सी हो जाएगा। के पॉइंट पी से क्लोज है, तो पी से डिस्टेंस मेजर करें या के से डिस्टेंस मेजर करें, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा। पी सी इजकल टू के सी नियर द इक्वल टू, सो डी पी अपॉन गामा इजकल टू आर्क डी पी अपॉन पी सी, डी पी अपॉन पी सी इजकल टू N2 गामा इजकल टू डी पी अपॉन पी सी अगेन फ्रॉम द फिगर, माइनस N2 बीटा इजकल टू, फिर अब tan बीटा यहाँ tan बीटा डी के अपॉन के आई इजकल टू डी के अपॉन पी आई, या थीटा इजकल टू एल अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज बीटा इजकल टू डी पी अपॉन पी आई। तो डी पी अपॉन पी आई। अब यहाँ से डी पी दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेकर के एक स्टेप हम इसको डायरेक्ट कर दिए, डी पी ऐसे कॉमन लेते फिर कैंसिल कराते, तो इसलिए। और N1, अब पी ओ का वैल्यू आप रख दें, पुट कर दें, पी ओ माइनस यू, फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है, पी ओ इजकल टू माइनस यू प्लस N1 अपॉन पी सी इजकल टू पी से सी का डिस्टेंस पोल से, यहाँ स्फेरिकल सरफेस जो कॉन्वेक्स सरफेस है उसके पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस आर हो गया, यहाँ नीचे दिखा है, रिप्रेजेंट किए हैं, प्लस आर N1 अपॉन प्लस आर इक्वल्स टू N2 अपॉन पी सी एज अगेन प्लस आर। नाउ N2 अपॉन पी आई इज image distance from the pole of the convex surface, that is image distance। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के पोल से, कॉन्वेक्स सरफेस के पोल से मिड पॉइंट से इमेज का जो डिस्टेंस है पी आई, वो इमेज डिस्टेंस होगा, जिसको प्लस भी, इमेज डिस्टेंस को भी सिंबल से डिनोट करते हैं। और चूंकि यह लाइट के डायरेक्शन में है, ये दाईं तरफ है, पोल के दाईं तरफ है, या लाइट के डायरेक्शन में है, तो लाइट के डायरेक्शन के लॉन्ग जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, और लाइट के डायरेक्शन के अगेंस्ट में मेजर करेंगे, जैसे पोल से मेजर कर रहे हैं पी को, लाइट का डायरेक्शन ओ टू पी है और हम मेजर कर रहे हैं पी टू है, तो इसलिए डिस्टेंस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है। तो N2 इजकल टू पी आई इजकल टू प्लस भी। देयरफॉर नाउ वी हैव N2 बाई भी, इसको इस साइड में ले आए, N2 बाई भी हमें लाना है फार्मूला, N2 बाई भी माइनस N1 बाई यू इजकल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर, ये फार्मूला डिराइव करना है, जो कि सिंगल स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन का फार्मूला है। तो N2 बाई भी है, इसको इस साइड में ले आते हैं, N2 बाई भी माइनस N1 बाई यू। अब हमारा रिजल्ट आ रहा है N2 बाई आर, और ये प्लस है इधर N1 बाई आर, तो इसको उस साइड में ले जाएंगे RHS में, ये निगेटिव हो जाएगा, दैट इज N2 माइनस N1 अपॉन आर।
and this is the required formula. This is the formula for refraction at a single spherical surface, and this is equation number 4. This is the required formula. This is the formula for refraction at a convex surface, and which is the required formula. This is the refraction formula for refraction at a convex surface. रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स सरफेस, जो कि स्फेरिकल सरफेस का से रिफ्रैक्शन का फार्मूला है. रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, एट ए कॉन्वेक्स सरफेस विच इज स्फेरिकल सरफेस. स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स और कॉन्केव, जो कि स्फेरिकल सरफेस ही है. ये डिराइव हो गया फार्मूला, और ये फार्मूला लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स में यूजुअली पूछता है. सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है. और किसी सिंगल माने एनी स्फेरिकल, किसी भी स्फेरिकल सरफेस से हम इसको डिराइव कर सकते हैं. कॉन्वेक्स सरफेस से रियल इमेज बनेगा, इसीलिए इसको, इस स्टेटमेंट को कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्लेक्शन का ही फार्मूला एग्जाम में डिराइव करना चाहिए फार्मूला. और लेकिन मैं इसे कॉन्केव सरफेस से रिफ्लेक्शन का फार्मूला है, जो कि सेम फार्मूला होगा लेकिन इमेज में अंतर होगा, उसको भी मैं शॉर्ट में डिराइव कर देता हूँ, केवल नॉलेज के लिए. लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशियंट है. केवल एक ट्रीटमेंट माने किसी एक सिंगल सरफेस से करना है तो कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्लेक्शन का फार्मूला, इसके आगे लिखने की, डिराइव करने की जरूरत नहीं है. अगर पूछे कॉन्केव सरफेस से तो बात अलग है. Now refraction at a concave spherical surface. Suppose a concave spherical surface AB of pole P and radius of curvature capital R separates two media of refractive index N1 and N2 respectively. यहाँ ए बी एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव पोल पी है, जिसे हिंदी में ध्रुव कहा जाता है. और ये दो माध्यमों मीडियम 1 और मीडियम 2 को अलग करता है, जो कि अवतल पृष्ठ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के लेफ्ट साइड में रेयर मीडियम है, फॉर एग्जांपल एयर सपोज किया जा सकता है, और दूसरे साइड में डेंसर मीडियम है, सपोज वाटर और ग्लास. मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का N1 है और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है. PX इसके पोल से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, क्षैतिज रेखा अक्ष, उसको प्रधान अक्ष कहा जाता है. प्रिंसिपल एक्सिस PX है, प्रिंसिपल एक्सिस इज PX. ए लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज सिचुएटेड इन द रेयर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1. एक प्रकाश स्रोत जो बिंदु मात्र है, जिसमें हाइट नहीं है, वह प्रधान अक्ष PX पर स्थित है, जो अवतल गोलीय पृष्ठ के कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के प्रिंसिपल एक्सिस PX पर सिचुएटेड है पॉइंट सोर्स. वहाँ से एक लाइट सोर्स OD के लॉन्ग ट्रेवल कर OD दिशा में ट्रेवल करता है, OD डायरेक्शन में, और कॉन्केव सरफेस के D पॉइंट पर इंसिडेंट करता है, आपतित होती है. और C पॉइंट से D को जब ज्वाइन करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है अवतल गोलीय पृष्ठ का, जिसे वक्ता केंद्र कहा जाता है हिंदी में. इस पॉइंट D पर ये नॉर्मल हो गया CDN, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर नॉर्मल हो गया CD, C से D को ज्वाइन करने वाला लाइन. अब इंसिडेंट रे OD और नॉर्मल CD के बीच का जो एंगल है वह एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो कि I है, दैट इज ODC इज I, एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ राइट डाउन ODC, एंगल ODC इक्वल टू I, एंगल ऑफ इंसिडेंस in the first medium, that is rarer medium. Angle of incidence is in the first medium. Angle of incidence ये सपोज करते हैं I है, angle of incidence. After refraction, light ray, after refraction at point D, where light falls at the concave spherical surface. After refraction, light ray bend towards, since the light ray travels from rarer medium to denser medium. Denser medium में जाने पर लाइट का स्पीड घट जाएगा. इसे लाइट रे जो CD N नॉर्मल है, CD नॉर्मल है, CD D पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को
ज्वाइन करने पर ये सी डी नॉर्मल हो गया डी पॉइंट पर। तो इसको सेकेंड मीडियम में प्रोड्यूस कर दिए, मीडियम 2 में, जो कि डेंसर मीडियम है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। अब नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे चूँकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के में ट्रेवल कर रहा है, इसलिए स्पीड घट जाएगा जा करके, स्पीड इसका कम हो जाएगा लाइट का डेंसर मीडियम में, और इसलिए लाइट रे नॉर्मल CDN की तरफ बेंड कर जाएगा। ऐसे जाता है ये सीधे स्ट्रेट पाथ पर, ऐसे इस ढंग से ओरिजिनल पाथ होता, लेकिन ये रिफ्रैक्ट हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। तो DA रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित प्रकाश किरण है सेकेंड माध्यम में, मीडियम 2 में, दूसरे माध्यम में जो कि डेंसर मीडियम है, घना सघन माध्यम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, अपवर्तनांक N2। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल CDN के बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो कौन EDN, एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे D एंड द नॉर्मल DN CDN इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज एंगल EDN इजकल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण, और ODC एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, जो कि I है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इजकल टू R, ये R हो गया। और ये R, ये एंगल अब इसको पीछे की ओर, रिफ्रैक्टेड रे को अब D को पीछे की ओर प्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि अब रिफ्रैक्टेड रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चला गया, ऊपर की ओर चला जा रहा है, इन्फानाइट की ओर, इन्फानाइट डिस्टेंस की ओर जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको प्रोड्यूस किया गया। इस रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने पर, रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन पीछे की ओर प्रोड्यूस करने पर, या प्रिंसिपल एक्सिस के किस पॉइंट पर, इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया है, इसलिए डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये कहाँ जाकर के मीट करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट I पर, इसलिए पॉइंट O का उसके बगल में ही वर्चुअल इमेज बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अवतल गोलीय पृष्ठ, कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के बीच में इमेज बनता है, जो कि वर्चुअल इमेज है। अब हम सपोज करते हैं, सपोज किया जाता है यहाँ कि D पॉइंट के द्वारा O पर जो एंगल फॉर्म हुआ, D से O को ज्वाइन करने वाला लाइन, माने इंसिडेंट रे अब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वह अल्फा है, और फिर इमेज जो DI है, रिफ्लेक्टेड रे D को पीछे की ओर प्रोड्यूस करने पर I पर ये वर्चुअल इमेज बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो DI के द्वारा जो एंगल फॉर्म होता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो बीटा है, और सेंटर D से C को, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर से ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाला लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस एंगल फॉर्म करता है, वह गामा है। तो इस प्रकार अल्फा, बीटा, गामा, और यहाँ से नॉर्मल भी ड्रॉन किया जा सकता है। यहाँ ये नॉर्मल हम ड्रॉन कर सकते हैं, इसको DM चाहे D के, वहाँ भी DM नॉर्मल हो गया। नॉर्मल नहीं भी ड्रॉन करते तो यहाँ अल्फा इजकल टू R अपॉन रेडियस, उस फॉर्मूला से हम कर सकते थे, और यहाँ tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा ऑब्टेन किया जा सकता है इस फिगर से। और अल्फा बीटा एंगल छोटा हो तो tan अल्फा इजकल टू अल्फा, tan बीटा इजकल टू बीटा, tan गामा इजकल टू गामा। और ये जो पॉइंट M है, जो नॉर्मल ड्रॉन किए हैं, उसका नॉर्मल का फुट है M, तो यह P के क्लोज है, इसलिए जो डिस्टेंस M से हम मेजर करेंगे वही डिस्टेंस नियरली इक्वल होगा P से C का, P से वही डिस्टेंस जो होगा, M से जो डिस्टेंस होगा C का, I का, O का, वही डिस्टेंस P से O का होगा, P से I होगा और P से C का होगा। क्योंकि अगर अपर्चर इसका वर्टिकल डायमीटर, उदाग्र व्यास इसका गोलीय सतह का, अवतल गोलीय पृष्ठ का, कॉन्केव सरफेस का अगर स्मॉल हो, तो उस सिचुएशन में M पॉइंट P के क्लोज होगा और D पॉइंट भी P के क्लोज होगा। तो नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ वी हैव sin I बाई sin R। लाइट ट्रेवल करता है, फर्स्ट मीडियम से ट्रेवल करता है सेकेंड मीडियम में, इसलिए देयरफॉर यूजिंग स्नेल्स लॉ, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यूजिंग सेकेंड लॉ, Snell's law, write down it. Second law of refraction is called Snell's law. Snell's law, we have sin I upon sin R, और I और R छोटा होगा तो नियरली इसको लिख सकते हैं हम, we can write it I upon R nearly equal to mu2 by mu1, that is N2 by N1, N2 upon N1। यहाँ mu2 by mu1 भी लिखा जा सकता है, अगर प्रॉब्लम में mu2 by mu1 है तो N2 के जगह पर mu2 लिखा जा सकता है। देयरफॉर रिजल्ट आ गया आपका N1 I और R छोटा है तो sin I को I लिखा है और sin R को R, तो N1 I क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इक्वल टू N2 R, जैसा कि हमने कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्लेक्शन में किया था। इफ I एंड R आर स्मॉल तो sin I इक्वल टू I, sin R इक्वल टू R। अब I और R का वैल्यू यहाँ से फिर हम इस एंगल में ODC में एक्सटीरियर एंगल गामा है, गामा इक्वल टू I प्लस अल्फ़ा
देयरफॉर आई इजकल टू गामा एक्सटीरियर एंगल में से इसको माइनस कर देंगे। इस एंगल ODC में एक्सटीरियर एंगल गामा हो गया, इस एंगल का ये साइड बढ़ा हुआ है P तक, तो ये बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल गामा अंदर का जो इंटरनल एंगल होगा I प्लस अल्फा दोनों के सम के इक्वल होगा। हमें I का वैल्यू ऑब्टेन करना है, तो आई इजकल टू हो जाएगा गामा इजकल टू आई प्लस अल्फा, देयरफॉर आई इजकल टू गामा माइनस अल्फा, और N1 आई इजकल टू गामा माइनस अल्फा। एंड नाउ वी हैव टू ऑब्टेन R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल R है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो इस रे को डी को पीछे प्रोड्यूस किए हैं और ये CDN भी दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। EDI जो रे है पीछे की ओर प्रोड्यूस करने पर रिफ्रैक्टेड रे को, और CDN इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये स्मॉल r ये एंगल है और ये भी स्मॉल r है, दैट इज अपोजिट एंगल। ये दोनों फ्रॉम द ज्योमेट्री, ये r है स्मॉल r EDN, तो CDI भी स्मॉल r होगा। देयरफॉर गामा इजकल टू एक्सटीरियर एंगल गामा, इस एंगल में CDI में इंटेंगल IDC एक्सटीरियर एंगल गामा इजकल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल R स्मॉल r प्लस बीटा। देयरफॉर R इजकल टू गामा इजकल टू हो जाएगा R प्लस बीटा, देयरफॉर R इजकल टू गामा माइनस बीटा, तो R इजकल टू गामा माइनस बीटा। नाउ N1 एंड गामा इजकल टू PC DP आर्क, या तो tan गामा ले सकते हैं और गामा छोटा है होगा तो tan गामा इजकल टू गामा, नहीं तो थीटा इजकल टू L अपॉन R, एंगल इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो गामा इजकल टू आर्क DP अपॉन PC, DP अपॉन गामा का वैल्यू रख दिए फिगर से, DP अपॉन PC माइनस अल्फा इजकल टू DP अपॉन आर्क DP अपॉन PO, DP अपॉन PO इजकल टू N2 गामा हो गया, फिर गामा DP अपॉन PC, DP अपॉन PC माइनस बीटा इजकल टू DP अपॉन PI, DP अपॉन PI। DP कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, और DP इंटू N1 ये बाहर कर लिए, DP इंटू N1। अब PC 1 अपॉन PC इजकल टू हो गया PC इजकल टू पोल से कॉन्केव सरफेस का पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस -r, तो -1 -r हो गया, ये माइनस DP बाहर कर दिए हैं तो 1 अपॉन PO पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -u, ये -u डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -u, पोल से कॉन्केव सरफेस के पोल से पॉइंट ऑब्जेक्ट O का डिस्टेंस, क्योंकि लाइट का जो डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और यहाँ पोल से मेजर करना है, तो ये डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो गया, इसलिए नेगेटिव होगा, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट हो गया, तो देयरफॉर PO इजकल टू -u इजकल टू N2, DP भी कॉमन हो जाएगा बाहर, DP इंटू N2 1/PC, तो 1/PC इजकल टू फिर से एक बार PC इजकल टू -r, यहाँ भी DP बाहर कर लिए हैं सेकेंड टर्म में, 1 अपॉन PI इजकल टू -v, DP से DP कैंसिल हो गया दोनों साइड में। अब यहाँ बचा N1/r माइनस N1/r, यह N1 प्लस u हो जाएगा, ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तो माइनस N1 अपॉन -r प्लस माइनस प्लस हो जाएगा सेकेंड टर्म, प्लस N1/u इक्वल्स टू, अब यहाँ पर फिर N2/-r, यहाँ N2/-r, और फिर N2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म को, तो N2 माइनस प्लस N1 N2/v। नाउ वी हैव N2/v माइनस N1/u प्लस N1/u है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, ये टर्म इसको उधर उस साइड में कर देंगे RHS में, और N2/r -r को LHS में कर देंगे, तो N2/r अब माइनस N1/r, ये हो जाएगा N2/v माइनस N1/u, तो और वी हैव N2/v माइनस इस टर्म को प्लस N1/u को RHS में ले जाते हैं, N1/u इजकल टू, और N2/-r को LHS में ले आते हैं, तो ये माइनस r है तो प्लस r हो जाएगा, N2/r माइनस, और ये हो जाएगा फर्स्ट LHS में N1/-r, तो माइनस N1 अपॉन r,
and this is for equation number 2, and which is the required formula for refraction at a concave spherical surface. और इसको लिखा जा सकता है RHS को इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R, N2 बाई आर माइनस N1 बाई आर, R LCM हो जाएगा, दैट इज वी कैन राइट इट एज N2 माइनस N1 अपॉन R. So this is the required formula, N2 by V minus N1 by U is equal to N2 minus N1 upon R, which is equation number 2, and this represents the this is the formula for refraction at a concave spherical surface as was obtained in the case of refraction at a concave convex spherical surface. उसमें भी सेम फार्मूला आया था, यही फार्मूला N2 by V minus N1 by U is equal to N2 minus N1 upon R, लेकिन वो कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए था, उसमें रियल इमेज फॉर्म हुआ था, और इस केस में कॉन्केव सरफेस से रिफ्रैक्शन के कारण वर्चुअल इमेज बनता है ओ का, और पॉइंट ऑब्जेक्ट ए का उसी साइड में उसके बगल में ही वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, लेकिन फार्मूला दोनों के लिए सेम है. तो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला. Now some problems based on the formula for refraction at a convex spherical surface. N2 by V minus N1 by U is equal to N2 minus N1 by R. That is refraction formula for refraction at a spherical surface. Problem number 1 is a point O marked on the surface of a glass sphere of diameter 20 cm. Diameter जो है इस glass स्फेयर का OP 20 सेंटीमीटर है, इज व्यूड थ्रो ग्लास स्लैब व्यूड थ्रो ग्लास फ्रॉम द पोजीशन डायरेक्टली अपोजिट टू पॉइंट O. इसको देखा जाता है O को इसके डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, जो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट P से देखा जाता है. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. ऑल्सो ड्रा द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज. तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगा, इमेज कहाँ बनेगा ओ का, ये मालूम करना है, उसका पोजीशन मालूम करना है, इमेज का पोजीशन, इमेज डिस्टेंस में ऑब्टेन करना है, और ऑल्सो रे डायग्राम भी ऑब्टेन करना है. तो एक जो पॉइंट है वह ग्लास सरफेस माने जो ग्लास स्फेयर है उसके सरफेस ऊपर है, मतलब लेफ्ट साइड में है ये पॉइंट ओ, ये डायग्राम में दिया है प्रॉब्लम में. और इस प्रॉब्लम को पूछा गया था CBSE ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 में, सेम प्रॉब्लम. तो उस क्वेश्चन बैंक से मैंने टेकअप किया है. तो ये जो पॉइंट O है इसके सरफेस पर है, ग्लास स्फेयर के सरफेस पर है, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये डेंसर मीडियम होगा ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.5 है. और इधर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इधर भी एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रे डायग्राम को भी एथिकल इमेज का डिस्टेंस तो मालूम करना है और रे डायग्राम भी रिप्रेजेंट करना है. तो ऊपर जो है मार्क है, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा. तो ओ से जो लाइट रे चलेगा, ट्रेवल करेगा, मान लिया कि ओ से लाइट रे ट्रेवल किया डेंसर मीडियम में, जो ग्लास सरफेस पर है ये है, तो डेंसर मीडियम में ट्रेवल किया, देखिए यहाँ ए पर जाकर के मीट करेगा. और सी से यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ सी है, पूरे ग्लास का पूरे जो ग्लास स्फेयर है उसका सेंटर है. तो सेंटर से यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए पर जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया. तो सेंटर से इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल हो जाएगा. ये CA जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए पर ए के नॉर्मल हो जाएगा. तो अब ये नॉर्मल हो गया, तो इस नॉर्मल को प्रोड्यूस कर सकते हैं इधर एयर में, इसको प्रोड्यूस कर दिए. ये नॉर्मल CA, ये पॉइंट A था, A, इसको N सपोज कर लेते हैं, नॉर्मल को CN नॉर्मल हो गया, CN नॉर्मल हो गया ए पॉइंट से होकर के. अब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तो नॉर्मल ये रेयर मीडियम स्पीड उसका बढ़ जाएगा. तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर नॉर्मल से डेंसर से रेयर में जा रहा है, ग्लास स्फेयर से लाइट रे, वो पॉइंट जो है ग्लास स्फेयर के सरफेस पर है लेफ्ट साइड में. इसको देखा जाता है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट P से, दूसरे उस ग्लास स्फेयर के दूसरे साइड से. तो यहाँ कोई ऑब्जर्वर है वह देख रहा है इसको, यहाँ से लाइट रे चलेगा तो डेंसर मीडियम से, और फिर इधर एयर है ग्लास स्फेयर के बाहर, इधर भी एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है. तो लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा कि जो नॉर्मल है यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए पर जो नॉर्मल ड्रॉन किया गया है सेंटर से इसको ज्वाइन करने के बाद,
तो नॉर्मल की तरह से दूर हट जाएगा। तो इसलिए ये लाइट रे यहाँ वो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल से दूर हट गया इधर, ये दूर हट गया नॉर्मल से इधर। अब इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करना होगा इस रिफ्लेक्टेड लाइट को। रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल से दूर हट गया, डेंसर से रेयर मीडियम में गया, स्पीड बढ़ गया, इसे नॉर्मल से दूर हट गया, ये नॉर्मल हो गया, CN नॉर्मल हो गया। अब इसको पीछे की ओर बैक करेंगे, पीछे की ओर बैक किया जाए। बैक करने पर जहाँ लाइट जा कर के मीट करेगा इस एक्सिस पर, इसके डायमीटर को प्रोड्यूस करने पर, डायमीटर OP है जो कि 20 सेंटीमीटर है, और यही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हो जाएगा दूसरे माने स्फीयर के दूसरे साइड से, P से O का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, लेकिन इस P पॉइंट के लेफ्ट में होगा, इसलिए निगेटिव -20 सेंटीमीटर जो कि डायमीटर भी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डायमीटर का आधा PC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और चूँकि P से इधर ये स्फेरिकल सरफेस का एड करेगा, इधर जो राइट पोर्शन है वो कॉन्केव सरफेस जैसा ट्रीट करेगा, इधर सरफेस है कॉन्वेक्स, और तो इमेज यहाँ बनेगा I। तो यही इमेज डिस्टेंस हमको मालूम करना है भी इसके यहाँ से पोल से, इसके एथी से, P पॉइंट से, जो कि ग्लास स्फीयर के जो O पॉइंट है उसके डायमेट्रली अपोजिट पॉइंट पर है P, वहाँ से देखा जा रहा है। हमको PI मालूम करना है जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा PI, यही भी होगा P से, यही मालूम करना है, यही मालूम करना है हमें। रे डायग्राम तो हमने इसको फॉर्म कर दिया, ये रे डायग्राम हो गया for the reflection at the spherical surface. तो now its solution, रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। अब सॉल्यूशन तो U हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा -20, यहाँ से P से देखेंगे हम, ये स्फीयर के इस राइट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट O का है, वहाँ से जो कि डायमीटर के बराबर होगा, जो स्फीयर है उसके डायमीटर के बराबर होगा, क्योंकि वो पॉइंट एकदम सरफेस पर है और इसको डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से देखा जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PO हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इक्वल टू PO एंड PO इक्वल टू माइनस डायमीटर के इक्वल होगा, और चूँकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के अपोजिट है P से O, राइट टू लेफ्ट है, इसलिए निगेटिव -20 cm हो गया U। और भी मालूम करना है इमेज डिस्टेंस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है डायमीटर का आधा, दैट इज PC इक्वल टू, और भी जो है निगेटिव हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल टू PC इक्वल टू -10, डायमीटर का हाफ हो गया। और फर्स्ट मीडियम होगा, लाइट रे जा रहा है मीडियम 1 से, मीडियम 1 μ1 इक्वल टू μ 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। फर्स्ट मीडियम डेंसर मीडियम हो गया, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ RI ऑफ ग्लास, RI ऑफ ग्लास इज 1.5, एंड सेकेंड मीडियम इज एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज μ2 इक्वल टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हो गया ऑफ एयर। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन at a spherical surface, using the formula we have μ2 by V. Using the formula we can obtain the image distance μ2 by V minus μ1 by U is equal to μ2 minus μ1 upon R. Now we have μ2 is equal to 1. Putting these values in this formula, we have μ2 is equal to 1 or 1 minus upon V. V is, we have to found V. μ1 is 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कांच का पूर्णांक है μ1, फर्स्ट मीडियम μ1 है। ये ग्लास जो ग्लास स्फीयर है उसके सरफेस पर लेफ्ट साइड में जो सरफेस पर पॉइंट O है, ऑब्जेक्ट मार्क है निशान, तो उसे लाइट रे चल रहा है, तो लाइट डेंसर मीडियम है ग्लास से, रेयर मीडियम एयर में जाएगा, तो μ1 1 हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और μ2 इक्वल टू μ, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। अब यहाँ से लाइट रे को पीछे की ओर प्रोड्यूस किए हैं, रिफ्लेक्टेड रे को, लाइट जब बेंड से नॉर्मल से अवे चला गया, बेंड कर गया, अब रिफ्लेक्टेड रे को बैक किए हैं तो इमेज बना है I। तो ये ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, वर्चुअल इमेज होगा। तो μ2 इक्वल टू 1, भी मालूम करना है, μ1 इक्वल टू एयर, इधर भी μ1 है, μ1 हो गया फर्स्ट मीडियम, ये यहाँ से μ1 जो है, μ1 फर्स्ट मीडियम का मतलब ग्लास सरफेस पर है, तो ग्लास का को फर्स्ट मीडियम मानना होगा। तो μ2 बाई भी, तो μ1 हो गया 1, सेकेंड मीडियम हो गया μ2 एयर, मीडियम टू रेयर मीडियम, तो 1 बाई भी माइनस μ1 इक्वल टू μ, दैट इज 1.5 अपॉन U इज -20,
-20 इक्वल टू μ2. μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर सेकेंड मीडियम, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, सेकेंड मीडियम विरल माध्यम का जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक हो गया 1 μ2. अब फर्स्ट मीडियम μ1 हो गया यहाँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ग्लास के ही सरफेस पर कोई मार्क है वो, और उससे लाइट यहाँ ट्रेवल कर रहा है जो कि ए पर इंसिडेंट होता है ग्लास सरफेस के ए पॉइंट पर. 1 μ2 इक्वल टू 1, μ1 इक्वल टू 1.5 और r इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से इसके पोल से इस स्फेरिकल सरफेस से, जो कनकेव स्फेरिकल सरफेस होगा इधर से देखने पर, लेफ्ट साइड से व्यू करने पर, तो पी सी इक्वल टू -r, ये -r न्यू साइन कन्वेंशन से होगा, पी सी इक्वल टू -r, दैट इज r इक्वल टू -10 और 1/v और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1.5 दैट इज 15/200, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 1 - 1.5 या 0.5 -0.5/-10, ये माइनस, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये 5 और यहाँ ये 5/100 हो जाएगा, तो दैट इज 0.5 से 10 कैंसिल हुआ तो यहाँ 20 हो जाएगा, और 1/v इक्वल्स टू 1/20 माइनस 15/20 15/200. Now LCM of 20 and 200 is 200, that is 200 LCM 20 से डिवाइड करेंगे 200 में 10, तो 10 × 1 दैट इज 10, माइनस 200 से 200 में डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 15 दैट इज 15, दैट इज, और 1/v इक्वल्स टू 10 - 15 दैट इज -5/200, और ये कैंसिल हो गया, 5 40, देयरफॉर v इक्वल टू -40 cm. So image distance is 40 centimeter from point P of the diametrically opposite point of the mark O. Place mark O at the left surface of the glass sphere. ये पॉइंट P से, जो कि O जो निशान है ग्लास स्फेयर का, कांच के गोले के बाएं पृष्ठ पर, बाएं सरफेस पर, और वहाँ से डायमीटर उसके ठीक व्यासतः जो विपरीत बिंदु है P, वहाँ जहाँ से देखा जा रहा है इस निशान को, मार्क O को, तो वहाँ से उस पॉइंट P से इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा इमेज, और ये PI होगा कितना, -40 सेंटीमीटर. तो ये दिस इज द इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस इज V इक्वल्स टू -40 cm. आंसर. Now problem number 2, which is light from a point source in air falls on a spherical glass surface, refractive index of glass μ equal to 1.5 of radius of curvature 20 cm. The distance of source from glass is 100 cm. At what position will the image be formed? एयर में एक पॉइंट है, मान लिया कि पॉइंट वो है एयर में, और यहाँ एक स्फेरिकल सरफेस है, और स्फेरिकल सरफेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये 100 सेंटीमीटर है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा इसके पोल से. ये स्फेरिकल सरफेस है ग्लास का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है, 1.5, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, इसका पोल है, यहाँ मान लेते हैं इसका सेंटर स्फेरिकल सरफेस का, तो u इक्वल टू -100 हो जाएगा, -100 cm, और इसका सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस है, तो कॉन्वेक्स सरफेस है, तो इसका सेंटर होगा राइट साइड में, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि r दिया है 20 cm, +20 cm हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन के बाद इसका जो इमेज बनेगा वो से लाइट इंसिडेंट होगा,
दो लाइट रे, एक तिरछा चलेगा और यहाँ इंसिडेंट होकर के नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, तो इमेज इसका फॉर्म होगा दूसरे साइड में, रियल इमेज होगा। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है और इससे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करेंगे, तो सेंटर से कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नॉर्मल होगा। उस सरफेस पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसके नॉर्मल हो जाएगा, उस सरफेस के नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है तो वहाँ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सी डी ये नॉर्मल हो गया, इसको प्रोड्यूस कर दिए सेकेंड मीडियम में। डी पॉइंट पर मान लिया लाइट इंसिडेंट किया था इस स्फेरिकल सरफेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इमेज बनेगा इधर दाएं साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड। तो इमेज डिस्टेंस सही मालूम करना है हमको भी, और रेडियस कर्वेचर दिया है r = +20 cm। रेडियस कर्वेचर कॉन्वेक्स सरफेस का पॉजिटिव हो जाएगा ये r = +20 cm। अब फार्मूला हम यूज कर लें स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन का, μ2/v n2/v -n1/u = n2 - n1 = r। और ये प्रॉब्लम भी CBSE बोर्ड में पहले पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर u हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u = ऑब्जेक्ट यहाँ ऊपर है, इसका डिस्टेंस इसके पोल से ग्लास स्फेयर सरफेस से स्फेरिकल सरफेस से 100 सेंटीमीटर है, तो जो कि लेफ्ट में है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u = -100 cm एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सेकेंड मीडियम। अब यहाँ ग्लास सेकेंड मीडियम होगा और फर्स्ट मीडियम ये हो जाएगा एयर से, लाइट रे एयर से जा रहा है उधर ग्लास में, तो μ1 = दैट इज n1 = 1, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, और n2 = रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 हो जाएगा 1.5 ग्लास में इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। n1 = 1, that is refractive index of air, Ri of air, n2 = 1.5 refractive index Ri of glass, radius of curvature is positive Pc, radius of curvature of the spherical surface, that is capital R = +20 cm। इमेज डिस्टेंस केवल मालूम करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हो ही गया -100 cm, इमेज डिस्टेंस v = वाट, image distance v = watt, image distance। Now using the formula for reflection from a spherical surface, using the formula, here the surface is spherical convex, formula n2/v -n1/u n2 - n1/r। We have putting these values, n2 = 1.5 upon v -n1, n1 is 1, u is -100 = n2, n2 is 1.5, n1 is 1 and r is +20, और 1.5 upon v plus 1/100 = -0.5, 1.5 - 1, that is -0.5 upon 200 and upon 20, that can be written as 5 upon 200, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, 5 upon 200 that is 40, 1 upon 40, और we have 1.5 और 1.5 upon v equals to -1/40 minus 1/100, 1/100 और 1.5 - 1, that is only 0.5 plus 0.5, not minus, so 1/40 only,
1/40 माइनस 1/100 और 1.5 अपॉन V इक्वल्स टू LCM 40 into 100, that is 100 minus 40, that is 60 upon 100 minus 40, 60 upon 40 into 100, 40 into 100, that is 4000 ये कैंसिल हो गया 0 से 0 और 2 times 3 इधर 200 नाउ और यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3V इक्वल्स टू 3 into V क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं 3 into V इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 1.5 से ये 15/10 ये 0 कैंसिल हो गया एक इसका 200 का दैट इज and 3 multiplied by therefore V is equal to 20 multiplied by 15/3 that is 3 multiplied by 5 is equal to 15 that is V is equal to 20 into 5 that is 100 cm.